बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि कैदी और कोकिला कविता में चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की उस झांकी को उकेरा है जहाँ पर हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना भी पूरे जोश, हर्षोल्लास और उमंग के साथ करते थे और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया और वे उसमें सफल भी हुए। तो चलिए आज हम कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? जब कवि ने कोयल की कूक सुनी, कूक मतलब आवाज़ सुनी, तो उस समय उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि मानो कोयल उनसे कुछ कहना चाहती है। जब कोयल कूक रही थी तो कवि को लगा कि कोयल उनसे कुछ कहना चाहती है। वह उन्हें निरंतर लड़ते रहने के लिए प्रेरणा देना चाहती है, या उन्हें जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो यातनाएं मिली हैं अंग्रेज सरकार के द्वारा, वो कोयल उन यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। तो कवि को लगता है कि जो कोयल है वो कवि के कष्टों को देखकर, जो कवि को यातनाएं मिल रही हैं, यातनाएं मिलने के बाद जो कवि को कष्ट हो रहे हैं, उन कष्टों को देखकर कवि को लग रहा है कि कोयल शायद जरा दुखी है और वो आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना भी जगा रही है। अंधेरा है, रात के समय कोयल बोल रही है, कूक रही है, तो कवि को लग रहा है कि वो रात के अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये पहले प्रश्न का आपका बच्चों उत्तर है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कवि को लग रहा है कि कोयल उनसे कुछ कहना चाहती है, वो उन्हें निरंतर प्रेरित करना चाहती है उनके आंदोलन के लिए। कवि को जब जेल के अंदर अंग्रेजी शासन के द्वारा यातनाएं दी जा रही हैं तो कोयल कवि के उन कष्टों से दुखी है और वह कवि के अंदर विद्रोह की भावना को और ज़्यादा तीव्र करना चाहती है, प्रबल करना चाहती है। और इन्हीं सब से प्रेरित होकर कवि भी स्वयं आत्म बलिदान करने के लिए तैयार हैं। मतलब वो और भी जोश के साथ, उमंग के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है? कौन कौन सी संभावनाएं लग रही हैं कवि को कोयल के बोलने की? देखो बच्चों, कवि जो फील कर रहे हैं वो उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो कोयल जब कूक रही है तो कवि के ने कोयल के कूकने को किस तरह से लिया है, उन्हें कोयल के कूकने में क्या चीज़ का आभास हो रहा है, वो क्या अनुभूति उनके अंदर जाग रही है, वो क्या उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये यहाँ पर है पूछा गया है कि किन कारणों की संभावनाएं जताई हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों कि कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है कि जो क्रांतिकारी हैं वो जेल के अंदर अंग्रेजी शासन के द्वारा बंद कर दिए गए हैं, तो बाहर जो देशवासी हैं उनकी क्या स्थिति हो गई है। तो कवि को लग रहा है कि शायद वो बाहर की दुनिया के बारे में कवि को बताने के लिए आई हुई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने और दिलासा देने आई है। कवि को लग रहा है कि वो हमें दिलासा देने आई है, धैर्य बंधाने आई है कि अपना धैर्य का साथ मत छोड़ना, अभी हारने का समय नहीं है और जोश के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का समय है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। अब देखो, कोयल एक चिड़िया है, ठीक है, वो देख रही है कि जेल के अंदर उन्हें क्या क्या दुख दिए जा रहे हैं। बाहर जो देशवासी हैं उन्हें नहीं पता क्योंकि जेल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, लेकिन कोयल को पता है। तो कोयल शायद कवि को लग रहा है कि हमारे दुखों से वो दुखी है और वह हमें
दिलासा देने आई हुई है, हमारी दुखों पर मरहम लगाने आई हुई है। और अंत में कवि को ऐसा भी लग रहा है कि क्या कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों कि शाम होते ही सारे पशु पक्षी अपने घर में, अपने घोंसले में चले जाते हैं और उसके बाद उनकी आवाज़ नहीं आती है। तो आखिर कोयल रात को क्यों चिल्ला रही है? क्या वो पागल हो गई है? क्या कुछ अनहोनी घटना हो गई है जिसका संकेत वो कवि को देना चाहती है? ठीक है, तो ये 4 जो है वो संभावनाएं कवि ने जताई हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम मतलब अंधकार, बुराई। ठीक है, और क्यों, क्या कारण था कि तम के प्रभाव से तुलना की गई किसी के शासनकाल के समय की? तो इसका उत्तर है बच्चों कि ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी थी, उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता था। जो उनके द्वारा गलत कार्य किया गया स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, भारतवासियों के साथ, ये सभी कारण थे कि ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई, अंधकार से की गई, बुराई से की गई। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए कि किस किस तरह की यातनाएं पराधीन भारत में जेलों के अंदर अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी। तो इसका उत्तर है बच्चों कि उन्हें ऊंची ऊंची दीवारों पर रखा, उनकी जो जेल थी उनकी दीवारें काफ़ी ऊंची होती थी और ऊंची दीवारों के पीछे आंदोलनकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। जो उनकी रहने की जगह थी वो बहुत छोटी थी, 10 फुट। ठीक है, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था और उनके साथ पशुओं का सा व्यवहार किया जाता था और उन्हें बात बात पर अपशब्द कहे जाते थे और उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब उन्हें इतनी यातनाएं दी जाती थी कि इंसान ना मर सकता था और न ही जी सकता था, क्योंकि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। मृत्यु तो सुनिश्चित है, जब आनी है तभी आएगी, पर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था कि मृत्यु मच बेटर थी उनको जो यातनाएं दी जा रही हैं उससे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपको कविता में भी भाव स्पष्ट कराया गया है, यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, जो ये पंक्ति है इसका भाव स्पष्ट करना है आपने। तो कवि ने के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, हम सभी को पता है संसार में कष्ट है, हम एक के जीवन में कष्ट है। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल की मधुर स्वर में बची है। सबसे मीठी आवाज़ जो है वो कोयल की ही होती है। कोयल जानी ही अपनी मृदुल मीठी आवाज़ के लिए है। तो अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है, मतलब वो इतनी मीठी आवाज़ वाली है, मतलब उसी ने मीठी आवाज़ को सहेज करके रखा हुआ है। तो वह उनसे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना स्वर, मधुर स्वर गुंजाकर उन्हें क्या कहना चाहती है कि इस समय जब वो जेल में आई है और कूक रही है तो वह क्या कहना चाहती है। लेखक कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम तो मीठी आवाज़ की मालकिन हो और तुम यहाँ पर मुझसे क्या कहने के लिए आई हो, कोयल बोलो तो। नेक्स्ट है बच्चों, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ठीक है, अब आपको इसका अर्थ बताना है इस पंक्ति का। तो इसका उत्तर है बच्चों, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहते हैं कि जो कवि हैं भारतीय हैं, स्वाभिमान की भावना उनमें कूट कूट कर भरी है। तो वो जो जेल में उन्हें असहनीय यातनाएं दी जा रही है उसको झेल रहे हैं और कह रहे हैं कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है।
चरखा चला रहा है। जब पेट पर ये कोल्हू का वो बांधा जाता है बच्चों, तो बेटा वो घूमता है और उससे तेल निकलता है। ठीक है, तो ये कोल्हू का बैल एक मुहावरा भी है। आशा यह है कि उससे पशुओं के जैसा सख्त काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके द्वारा, उससे मतलब जिस तरह का काम पशुओं से कराया जाता है उस तरह का कार्य कवि से कराया जा रहा है, क्योंकि वह स्वतंत्रता सेनानी है। फिर भी वह हार नहीं मान रहे हैं। देखो कितनी साहस से वो तब भी अकड़ के साथ, आत्म स्वाभिमान के साथ खड़े हैं ब्रिटिश सरकार के सामने कि तुम जितना भी कष्ट हमें दो, हम उस कष्ट को सहन कर लेंगे, पर हम तुम्हारे सामने हार नहीं मानेंगे। इससे ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है वो ढीली पड़ रही है। ब्रिटिश सरकार इतना अत्याचार कर रही है, तब भी भारतीय डट कर उस अत्याचारों को झेल रहे हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है, उनका जो गर्व है, जो उन्हें गुमान है अपने पर, वो क्या हो रहा है, फीका पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। उन्हें समझ में आ गया है कि कितना भी अत्याचार कर ले, वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के हौसलों को तोड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हो रहा है? कवि क्या अंदेशा लगा रहे हैं, उन्हें किस तरह का संदेह हो रहा है? तो आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा हो रहा है कि भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। ठीक है, जो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, असंतोष है, उसकी ज्वाला जो है वो दिखने लग गई होंगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर होने लगी होंगी, क्योंकि वो तो जेल के अंदर है, उन्हें तो नहीं पता, लेकिन कोयल की कूक से उनको यह आभास हो रहा है कि बाहर, जेल की दुनिया के बाहर जो दुनिया है, वहाँ जो लोग हैं, उन पर अंग्रेजी शासन ने इतना ज़्यादा अत्याचार किया है कि अब वो अत्याचारों के खिलाफ वो बोलने लग गए हैं। उनके मन में आक्रोश, असंतोष की जो ज्वाला है वो धधक रही है, और यह आग जो है जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर हो गई है। कोयल उसी ज्वाला की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है, और कवि को लग रहा है कि शायद जो कोयल है वो उसी क्रांति की सूचना लेकर के हम क्रांतिकारियों के पास आई है, जो जेल के अंदर बंद हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्यों चिढ़ रहे हैं कवि कोयल से? देखो, वैसे तो कवि कोयल का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मन में, कवि के मन में थोड़ा सा कोयल के प्रति ईर्ष्या का भाव भी आ रहा है। अब वो क्या कारण था, ये आपको इसका उत्तर में बताना है कि कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल जो है वो स्वतंत्र है, और जो कवि हैं वो क्या हैं, बंदी हैं, परतंत्र हैं, पराधीन वाला जीवन जी रहे हैं जेल के अंदर। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने को विवश हैं। कोयल स्वतंत्र है, वो जहाँ चाहे उड़ सकती है, जहाँ चाहे जा सकती है, प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकती है, लेकिन कवि जेल के अंदर एक 10 फुट की छोटी सी कोठरी में जीने के लिए मजबूर हैं। कोयल का गान की सभी सराहना करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। कोयल के गाने की, कोयल जब कूक रही है तो उसके गाने की हर कोई तारीफ़ कर रहा है, सराहना कर रहा है, लेकिन जो कवि है, अंग्रेज़ों की यातनाएं, इतनी ज़्यादा यातनाएं उन्हें मिल रही हैं, उसके बाद अगर वो रोना भी चाहें तो रो नहीं सकते, क्योंकि वो गुनाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रांतिकारी हैं। उनकी हिम्मत देखकर तो हजारों भारतीयों को हिम्मत मिल रही है, अगर वो ही रो जाएंगे तो हजारों भारतीयों की हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए कवि को रोना भी नहीं है, उन्हें, उनके लिए रोना भी क्या है, गुनाह है। नेक्स्ट है बच्चों, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है? तो इसका उत्तर है कि कोयल की जो कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की जो स्मृति अंकित है, उसे अब वह नष्ट करने पर तुली हुई है। नेक्स्ट है बच्चों, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? क्यों हथकड़ियों को गहना कहा गया है? हथकड़ी और गहने में तो बहुत अंतर है। गहने स्वर्ण के होते हैं और हथकड़ियाँ लोहे की होती हैं। ठीक है, तो गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारण कर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाता है।
ठीक है ना। गहना तो वही है जो धारण करने वाले का सौंदर्य को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर चतुर्वेदी जी ने क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया है, जिन्हें जेल को अपना प्रिय आवास और हथकड़ियों को गहना समझते हैं, उनके लिए तो हथकड़ियाँ गहने के ही समान हुई, क्योंकि उन्हें हथकड़ियाँ धारण करने पर गौरव का अनुभव हो रहा है। वो हथकड़ियाँ उनके सौंदर्य को बढ़ा रही है, क्योंकि जिस कार्य के लिए उन्हें हथकड़ियाँ मिली हैं वो कार्य से बड़ा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। उस कार्य के लिए तो इतना अंदर से हिम्मत चाहिए कि उतनी हिम्मत जिस व्यक्ति में आ गई तो वो व्यक्ति तो सबके सामने प्रशंसनीय हो गया, सम्मान का पात्र हो गया। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो हथकड़ियाँ हैं वो गहने के समान है, क्योंकि यह उनको उस कार्य के लिए दी गई हैं जो कार्य करने के बाद व्यक्ति स्वयं के लिए, अपने लिए गौरवान्वित महसूस करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों इसी के आधार पर आप लिखिएगा। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। बच्चों आप इस प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो मत करिएगा, पर मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ कि काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न जो चमत्कार है उसका क्या है। मतलब काली शब्द यहाँ कविता में किस चीज़ को उजागर कर रहा है। तो हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का सभी का रंग क्या है, काला है। ठीक है ना। जो अंग्रेज हैं उनका जो शासन काल में जो अन्याय कर रहे थे, उनके जो कारनामे हैं वो भी क्या है, काले हैं। काला यहाँ पर गंदे के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है। पराधीन भारतीयों का भविष्य भी अंधकारमय है, काला है, क्योंकि पराधीन है, नहीं पता भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संदर्भ में, क्योंकि उनके मन में, अंग्रेजों के मन में हम भारतीयों के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं आती हैं, गंदे विचार ही आते हैं, तो इसलिए वो भी क्या है, काले हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कार्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें है बच्चों, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी। ठीक है, तो इसमें है कि इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाएं जो हैं वो इसके लिए एक सटीक उपमान है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस तरह अत्याचार किए थे कि दावानल की ज्वालाएं कहना बहुत ही सही होगा। इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। जो कोयल का मानवीकरण किया है वो प्रभावी बन पड़ा है। कोयल तो कूक रही है, पर कोयल की चीख को कोयल की कूक को, कोयल क्योंकि कूक रही है, पर कोयल की कूक को कवि जो है वो चीख के समान समझ रहे हैं। दावानल की ज्वालाएं में रूपकातिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है और प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। नेक्स्ट है बच्चों, मेरे गीत कहावे वाह, रोना भी तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें जो कोयल की मधुर तान और जेल के अंदर बंद जो कवि की यातनाओं की तुलना का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि को रोना भी संभव नहीं है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कोयल को कवि को प्रतीत होता है कि कोयल जो है वो रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है, जो अपनी कूक के द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। रणभेरी समझते हैं ना आप, कि युद्ध के प्रारंभ में जो शंखनाद होता है, जिसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है, तो कोयल जब कूक रही है तो कवि को लग रहा है कि वो रणभेरी बजा रही है और अब स्वतंत्रता संग्राम जो है प्रारंभ हो जाएगा और हमें स्वतंत्रता जरूर मिलेगी। भाषा अत्यंत सरल, प्रभावमयी, संगीतात्मक और तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो दो प्रश्न हैं इसको आप अगर करना चाहें, एक 4th वाला, एक ये और एक इसके ऊपर वाला,
काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ये ठीक है। ये अगर आप करना चाहें तो करिए, और आपकी इच्छा अगर नहीं है तो इसको अपनी कॉपी में मत करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों रचना और अभिव्यक्ति। ये भी बच्चों अगर आपको मैं समझा देती हूँ, अगर आपको इच्छा है तो कॉपी में करिएगा, नहीं है तो मत करिएगा, पर समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है बच्चों, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहचहाना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की है। देखो अन्य पक्षी भी तो होंगे जेल के आसपास, कोई अकेली कोयल तो नहीं होगी, लेकिन कवि ने सिर्फ कोयल की ही बात अपनी कविता में कोयल को ही क्यों लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है अल्प पक्षियों का चहचहाना सुनकर भी कवि केवल कोयल की से ही बातें करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर और कर्णप्रिय होता है। कोयल ही आधी रात के सुनसान में केक रही थी, कोयल की केक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश की संभावना लगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि कोयल जो आधी रात में कूक रही है, केक रही है, तो वो क्रांतिकारियों के संदेश हो सकता है इसमें कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। आखिर क्यों जो अंग्रेजी सैनिक थे, अंग्रेजी शासन के जो कारिंदे थे, वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ और एक आम अपराधी के साथ एक सा व्यवहार करते थे। तो इसका उत्तर है बच्चों कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता की विरोधी थी, वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी, ताकि वो मानसिक रूप से टूट जाए। ठीक है, और जब इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है बच्चों, तो वो कार्य करने में अक्षम हो जाता है। इसलिए हमें सफलता मिले या असफलता, हमें मानसिक रूप से कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर जेल की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करिए। ये तो बच्चों आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया है। मैं सिर्फ आपको जेलों के जो जेलें तब फेमस थी, मशहूर थी, उनके नाम बता देती हूँ। अंडमान निकोबार जेल, पोरबंदर की जेल, इलाहाबाद की नैनी जेल, कोलकाता जेल और पूना की यरवदा जेल, ये कुछ प्रमुख जेलें थीं। इसको अपनी कॉपी में आपको करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इन जेलों में बच्चों जो स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय स्थिति में रखा जाता था, उन्हें सीलन से भरे छोटे छोटे कमरों में रखा जाता था ताकि वो बीमार हो जाएं। उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था और जानवरों की भांति उनसे काम करवाया जाता था। उन्हें बार बार अपशब्द कहे जाते थे, मारा पीटा जाता था। तो बच्चों इसके आधार पर आप अपना भित्ति पत्रिका का प्रदर्शन कर स्वयं कर सकते हैं, पर अभी ये आपके लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारक हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों उन्हें लघु और कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब सुधारक हृदय मतलब जो वो अपराध की दिशा में चले गए हैं, तो उनका हृदय परिवर्तित करने के लिए, उन्हें कुछ काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए, गलत काम नहीं अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए जो कार्यक्रम जेलों में कैदियों के साथ वो उन्हें प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन से हैं। मतलब तो लघु और कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो जेल से बाहर निकलकर अपना कुछ उद्योग स्थापित कर सके। उन्हें नशा न करने की प्रेरणा दी जाती है। नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है वहाँ योग और व्यायाम भी सिखाया जाता है। वहाँ उनकी शिक्षा का प्रबंध भी होता है बच्चों, क्योंकि शिक्षा का जो महत्व हमारे जीवन में है उससे ज़्यादा, मतलब वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है अगर हमारे लिए हवा, पानी, भोजन के अलावा, रहने के लिए घर के अलावा, तो वो शिक्षा है। क्योंकि हम शिक्षा के द्वारा अपने पूरे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकते हैं। तो वहाँ पर शिक्षा का प्रबंध किया जाता है ताकि वो
जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उससे वो दूर हो जाए। अनेक कार्यक्रमों के द्वारा उनका मनोरंजन भी किया जाता है। समय समय पर उनके लिए प्रवचन आयोजित भी की जाते हैं, प्रवचन, ताकि उनका हृदय परिवर्तित हो सके। तो बच्चों, कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इनको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 15 नंबर, 14 नंबर, है ना बच्चों, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप अपनी कॉपी में मत करिएगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिए हैं जो आपके अन्य प्रश्न भी हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपको जो काम के हैं, आपको लगते हैं, उसी को ही अपनी कॉपी में करिएगा। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला के प्रश्न अभ्यास पूरे हुए। आप प्लीज़ वीडियो को देख के ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये वीडियो आपके काम का भी था कि नहीं, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।